अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम दोस्तों, आज साल का पहला दिन है। 2023 की आज पहली तारीख है। साल चाहे शमसी हो या कमरी हो, सूरज के एतबार से हो या चाँद के एतबार से, ये सारे के सारे किसके हैं? अल्लाह के बनाए हुए हैं। हम चूँकि मुसलमान हैं और हर चीज़ की अपनी एक शनाख्त रखते हैं, एक पहचान रखते हैं मुसलमान। इसलिए मुसलमान 100 लोगों के अंदर, 1000 लोगों के अंदर भी अगर चल रहा हो, टोपी पहन के चल रहा हो, तो लोग पहचान लेंगे कि ये क्या है, मुसलमान है। आइडेंटिफाई हो जाता है ना, पहचानने में आ जाए। इस तरह हर चीज़ की हमारे पास पूरा माशरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें दिया है। और कामयाब बनाने के लिए, ज़िंदगी को हमारी कामयाब कैसे बनाए, इसके लिए 2 चीज़ें। क्या 2 चीज़ें हैं वो? अल्लाह का कुरान और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत। इस 2 के ऊपर आदमी चलेगा तो अपनी ज़िंदगी को क्या करेगा? वो कामयाब बना पाएगा। कामयाब किसको कहते हैं? कामयाबी सिर्फ दुनिया की हद तक हो उसी को कामयाबी नहीं कहा जाता, बल्कि हम दुनिया में भी कामयाब हो और दुनिया के बाद जो ज़िंदगी आने वाली है हम उसमें भी कैसे कामयाब हो, हमें उन दोनों की फ़िक्र करना है। वालेकुम अस्सलाम। अब ऐसा हो रहा है कि ना हम यहाँ के रह रहे हैं और ना नहीं वहाँ के। खसिरत दुनिया वल आखिरह, कुरान ने जिसको कहा है कि दुनिया की में भी खसारा उठा रहे हैं और आखिरत में भी खसारा उठा रहे हैं। तो हमें दोनों जहाँ की कामयाबी हासिल करनी है। सिर्फ एक जगह की कामयाबी करेंगे तो नहीं चलेगा, बल्कि कहाँ तक की प्लानिंग करनी है। इसलिए हमें बार बार आखिरत का जो जिक्र आता है ना, अपनी आखिरत को बनाओ भाई, आखिरत की फ़िक्र करो। सिर्फ एक ही चीज़ है क्या? उससे पहले सब फिर यही कंफ्यूज हो जाते हैं सबके, सिर्फ आखिरत की बात कर रहे हैं, उससे पहले का क्या है? उससे पहले की कोई बात ही नहीं कर रहा है। उससे पहले सारे काम तो दुनिया में रह के हम लोगों को करने हैं, तो उसका क्या करना है? तो उसकी भी इस्लाम ने प्लानिंग करने के लिए कहा है। और ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों से रोका है, बल्कि कोई भी कामयाब शख्स है, आप चाहे साइंटिस्ट को उठा के देख ले, आप चाहे मैनेजमेंट के कोर्स को उठा के देख ले, जो भी दुनिया के अंदर जितने भी कामयाब लोग जिस फील्ड के हैं, आप उनको उठा कर देख ले, तो उनकी कामयाबी एक दिन की कामयाबी हुई है कि वो सक्सेस हुए हैं। कई दिन, कई रात, कई साल उन्होंने जाग कर गुजारे हैं, दिन रात एक किए हैं, तब जाकर उनको क्या मिली है? कामयाबी मिली है। तो कामयाबी के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? ये नया साल शुरू हुआ है ना, तो हम थोड़ा सा नज़्म कर ले, थोड़ा सा अपनी चीज़ों को मैनेज कर ले, तो इंशाल्लाह हमारा साल कैसा जाएगा? सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब तक है किसी के पास कोई ऐसा प्लान? हमारे पास किसी के पास है कोई प्लान? सलमान भाई, कि हमें कामयाब होने का कोई प्लान किसी के पास तो होगा ना? हुज़ैफा माशाल्लाह, कोई तो प्लान हमने बना, कोई एक चीज़ तो ट्रैक होगी ना हमारी। तो जैसे एक क्रिकेटर होता है ना, क्रिकेट का क्रेज़ हो, तो वो उसको क्या 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 चीज़ों की मालूमात होनी चाहिए? अगर उसको क्रिकेटर बनना है तो क्या किन चीज़ों की मालूमात होनी चाहिए? उसकी बेसिक मालूमात तो होनी चाहिए ना, भाई बैट कैसे पकड़ते हैं, पकड़ना ही नहीं आ रहा है बैट उसको, तो उसको क्रिकेटर कहेंगे? बॉल कहते नहीं है किसी को, वही पता नहीं है। स्कोर किसको कहते हैं, गोल किसको कहते हैं? आउट हो गया, उसने चिल्ला दिया गोल हो गया, तो ऐसा होगा क्या? उसको वो बोलेगा भाई तू क्रिकेटर बनेगा? नहीं, उसको बेसिक मालूमात हो और फिर वो उसके पीछे क्या कर रहा हो, एक अच्छे ट्रेनर से सीख रहा हो, तब जाके वो क्या बनेगा, है ना। इसी तरह एक डॉक्टर किसी को बनना हो तो वो क्या कर रहेगा? मेडिकल की पढ़ाई करेगा ना। मेडिकल की पढ़ाई करते 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 कुछ ना कुछ तो वो बन जाएगा, अगर वो करता रहेगा। अच्छा डॉक्टर नहीं बना तो कम से कम उसको दवाई की नॉलेज, एक हॉस्पिटल नहीं चला सकता है तो कम से कम एक केमिस्ट चला लेगा, है ना। इसी तरह इंजीनियर है, बहुत अच्छा इंजीनियर है, तो कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग अगर नहीं बना सकता है तो कम से कम उसको
ये तो नहीं कह सकता है कि भाई अनाड़ी है, भाई मैंने भी पढ़ा हूँ इस, तो उससे कम से कम उस ट्रैक पे तो चलना पड़ेगा कि नहीं कामयाबी के, उस लाइन को, तो उस ट्रेन में तो बैठना पड़ेगा ना जहां पे हमें जाना है। हम ट्रेन ही उल्टी पकड़ ले, जाना है हमें दिल्ली और पकड़ ले चेन्नई की, तो कब पहुंच पाएंगे क्या? आदमी कह रहा है यार बहुत फास्ट ट्रेन है, सबसे सुपर फास्ट एसी का टिकट है। अरे भाई तुम्हें जाना कहाँ है? तो यही हमें नहीं मालूम है जाना कहाँ है हम लोगों को। बहुत मैं बच्चे लोगों से पूछता हूँ, भाई आज कल होते ना दोस्त, कहाँ जा रहे हैं? बस ऐसे ही जा रहा हूँ। उसने ले लिया, चल तुम जाते, चल तीसरे ने पकड़ लिया, कहाँ जा? ऐसे ही जा रहा हूँ, उसने पकड़ लिया। ऐसा चल रहे हो, किसी को मालूम नहीं है कहाँ भाई कहाँ जा रहे हैं, कोई पूछ तो लो, बस ऐसे ही जा रहे हैं। तो कोई मिल गया, कुत्ता मिल गया, उसको मार लिए, कोई मिल गया उसको सता दिए, खत्म हो गया, चलो घर पे आ गए। यही जिंदगी हमारी चल रही है। हमने जिंदगी के अंदर देखे अगर हम दुनिया के अंदर, तो दो तरह के लोग हमको मिलेंगे। कैसे? कामयाब और नाकाम, दो तरह के लोग मिलेंगे हम लोगों को। एक कैसे मिलेंगे? कामयाब मिलेंगे, और दूसरे, तो कामयाबों की जिंदगी भी देख ले और हम नाकामों की भी जिंदगी देख ले, कि एक आदमी बहुत मेहनत कर रहा था और वो नाकाम हो गया। कोई ऐसी मिसाल बताएगा मुझे? कोई बहुत पढ़ने वाला था बच्चा और फेल हो गया, तो 35 तो कोई ना कोई लेकर ही आ जाएगा। बहुत पढ़ने वाला कोई है ऐसा? बहुत पढ़ रहा था और उसके पासिंग मार्क्स भी नहीं आए, है ना? बहुत पढ़ने वाला रहता है, उसको मालूम है भाई अपने 80 तो कहीं नहीं गए, इतना तो आ ही जाएगा, है ना? कुछ बच्चों को मैं पूछता हूँ कि भाई कितने आएंगे, तो कहते 80-85। मैंने कहा 15 किसके लिए छोड़े? अब 15 तुमने छोड़ दिया ना भाई, 85 से 15 मार्क्स तुमने छोड़े, जो चेकर होगा वो 15-20 तुम्हारे और काटेगा, बचे कितने फिर? तो इस तरह करके तो सोच लेना चाहिए। जो बच्चे 80-85 बोलते हैं, तो उनके 60 तक तो उनको मालूम है कि हो ही जाएगा। तो एक प्लान करके चलता है आदमी, तो कहीं ना कहीं पहुंचता है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो हम अगर कामयाबी की प्लानिंग करेंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको नाकाम करेगा, ऐसा नहीं होता है। जो भी तुम मेहनत करोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस लाइन की, दुनियावी लाइन की मेहनत करोगे, अल्लाह उसमें कामयाब करेगा। आखिरत की लाइन की मेहनत करोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसमें कामयाब करेगा। हमें किसकी मेहनत करना है? दोनों लाइन की। दुनिया में भी हम कामयाब हो, तो कौन नहीं चाहता कि मेरी शोहरत ना हो? कौन नहीं चाहता मेरे पास मालदारी ना हो? कौन नहीं चाहता मेरे पास सेहत ना हो? सब चाहते ना। लेकिन ये नतीजा है हर चीज का। भाई मालदारी कैसी मिलेगी? एक सख्त मेहनत के बाद तुम मालदार होंगे, सही कि नहीं? एक आदमी बॉडी बिल्डर कैसा बनेगा? तो रोज वो जा रहा हो, ट्रेन हो रहा हो, और रोज आना वो जिम कर रहा हो, तब जाके वो क्या बॉडी बिल्डर बनेगा। इस तरह क्रिकेटर, जो भी आप मिसाल उठा लो, तो वो किसी ना किसी तरह वो शुरू करेगा और मेहनत करेगा, तो एक वक्त आएगा कि वो उसको मकाम मिलेगा। लेकिन अगर हमने जिंदगी की कोई प्लानिंग ही नहीं बनाए, तो फिर हम कहाँ पर जाएंगे? जैसे सब चल रहे हैं ना, वैसे ही चलेंगे। तो भाई स्कूल जा रहे हैं, आज अम्मी ने भेजा तो स्कूल जा रहे हैं, मदरसे के लिए भेजा तो मदरसे जा रहे हैं। फिर थोड़े हम लोग बड़े हो गए, तो अम्मी को, अब्बा को टोपी पहना रहे, स्कूल बोल के, ट्यूशन बोल के मैदान में चले जा रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है ना। फिर थोड़े दिन के बाद अम्मी ने भी छोड़ दिया, बोलना ये तो कुछ मान ही नहीं रहा है ये सारा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम जिंदगी के अंदर क्या करें? प्लानिंग करें। क्या करें? किसकी प्लानिंग करेंगे? कामयाबी की कि नाकामी की? कोई नाकामी की करेगा क्या? सक्सेस ही की करेंगे ना सब लोग, कि भाई सक्सेस चाहिए हमको, और हर फील्ड में क्या चाहिए? सक्सेस चाहिए। तो ये जो आज जो साल शुरू हुआ है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हमें कुछ तोहफे मिले, पता है तुम लोगों को? हाँ, खुदा के तोहफे क्या है आज के? सबको मिले हैं वो। हाँ, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज हमको क्या तोहफा दिया है? 1 साल का तोहफा दिया है। क्या? 365 साल का दिन दिया है हम लोगों को। सबको मिला है? कोई कहेगा नहीं मिला है। साल के 12 महीने हम लोगों को मिले हैं, है ना? 48 हफ्ते हम लोगों को मिले हैं। 24 घंटे का दिन मिला है। हर घंटा कितने मिनट का है? 60 मिनट का, और हर मिनट 60 सेकंड का। कोई है ऐसा? ये सबको मिला है कि नहीं? अब यही, इसी के अंदर लोग क्या होते हैं? कामयाब होते हैं। और इसी के अंदर आदमी क्या होते हैं? तो हाँ, इसके अलावा है कि कोई बहुत मेहनत कर रहा है तो अल्लाह ताला ने उसको डबल दे दिया,
एक साल के अंदर 300 के जगह 600 दे दिए, ऐसे दिन दे दिए, महीने उसके बढ़ा दिए 24। नहीं भाई, सबके पास इतना ही टाइम है, इतना ही, इसी के अंदर उसको क्या होना है, कामयाब होना है। ये हम बोलते हैं यार वो किस्मत का खेल है। किसका रोना रोते हम लोग, तो किस्मत का खेल है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नाम सुना है? कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी है? पूरी दुनिया की टॉपर यूनिवर्सिटी में आती है ना शायद, फर्स्ट या सेकंड नंबर में या टॉप 5 में, इस तरह की। उसने जब इसके ऊपर लोगों के कामयाब होने के ऊपर उनकी वजह जानी कि भाई ऐसी क्या चीज़ होती है कि जिसकी वजह से शायद बहुत ज़हीन लोग हैं वो कामयाब होते हैं सिर्फ, या बहुत पढ़े लिखे हैं सिर्फ वही कामयाब होते हैं। तो जब उन्होंने हर चीज़ का एनालाइज किया, हर चीज़ का तज्जिया किया ना, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 15% आदमी की कामयाबी के पीछे तालीम को और उसकी अक्लमंदी को दखल है। किस्मत का भी कहा कि बहुत 15% है, उससे ज़्यादा किस्मत किसी का साथ। 85% क्या होता है, हमारी मेहनत, हमारी तरजीहात और हमारे अक़दार को दखल होता है। तो अब हम क्या करेंगे? इतनी सारी रिसर्च के बाद, इतनी सारी चीज़ों के बाद यही नतीजा निकल रहा है कि मेहनत किसको करनी है, किसे करनी है, हमें ही करनी है। तो कामयाबी के लिए हमें 3 काम करने पड़ेंगे। कामयाबी के लिए कितने काम करने पड़ेंगे? कौन से कौन से? पहले तो अपनी मंजिल का पता होना चाहिए कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे क्या हासिल करना है जिंदगी के अंदर, मुझे बनना क्या है। पहले तो हमें अपनी मंजिल का पता होना चाहिए। दूसरा, जो रुकावटें आ रही है उन रुकावटों को क्या करना है, हम लोगों को हटाना है। उस रुकावट रोकने के लिए ना आए हमें, तो रुकावट हमें आगे बढ़ाने के लिए आने वाली। रुकावटों से आदमी रुकने के लिए, भाई ऐसा हो रहा है यार छोड़ना। कोई चीज़ आसान होती है क्या? हर चीज़ मुश्किल ही होती है ना। लेकिन आदमी उसको क्या करता है, चल देखेंगे। बाज़ लोग क्या होता है, चलो तो सही देखेंगे क्या होता है बाद में, कोई थोड़ी खा जाने वाले हैं हम लोग, देख लेते क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ चलो। और कुछ लोग डर के वहीं बैठ जाते हैं, तो फिर वो आगे बढ़ते हैं क्या? तो रुकावटें हमको रोकने के लिए आने चाहिए, बढ़ाने के लिए। रुकावटें बढ़ाने के लिए, तो रुकावटें आ रही है तो उसको हम क्या करें, हटाए। और तीसरा काम यह कि हम अपनी मंजिल पर पहुंचे बगैर हम ना रुके। जब तक मैं मेरी मंजिल को नहीं पाऊंगा, एक मूर्ति बनाने वाला मुजस्समा साज होता है, मूर्ति बनाते जो पत्थरों को तराश के कैसी कैसी आर्ट करते, तो किसी ने उसको पूछा कि भाई कमाल कर दिया तूने, तो उसने बहुत अच्छा जुमला कहा। वो कह रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, ये पत्थर के अंदर पहले से मूर्ति मौजूद थी, मैंने तो सिर्फ जो जायद चीजें थी उसमें से उसको तराश कर हटा दिया हूं, ये मूर्ति खुद ब खुद निकल आई। इसी तरह पत्थर होता है ना, हीरा जो होता है वो पहले क्या होता है, एक पत्थर होता है, जब उसको तराशा जाता है तब वो क्या बनता है, हीरा बनता है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर इंसान को क्या किया है, बेहतरीन बनाया है, बेहतरीन इंसान बनाया है। सिर्फ हमें क्या करना है, अपने ऊपर से जो लायानी चीजें हैं, जो गैर जरूरी चीजें हैं, उनको क्या करना है, सिर्फ इग्नोर करना है, उसको हटाना है, और काम की चीजों को लेकर हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो इंशाअल्लाह हम कहां पर हमारा कदम होगा, बोलो, कामयाबी की तरफ इंशाअल्लाह हमारा कदम। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आज हमें तोहफा दिया है, जो दिन, साल का, महीनों का, हफ्तों का, मिनट है, तो इसको कोई छीन सकता है क्या मुझसे? क्या भाई तेरे भी ला, मेरे को भी दे दे, मैं बहुत काम करने वाला, तो ऐसा बैठा है, कोई छीन सकता है किसी के? कोई छीन नहीं सकता। कुदरत ना किसी को बढ़ा कर देंगी, ना कोई हमसे छीन सकता है, ना कुदरत इसको बढ़ा कर दे सकती है। हमारे पास सिर्फ क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंतखाब का एक मौका दिया है कि भाई तुम किस चीज़ को इंतखाब करते हो। अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें होती है। कोई अच्छा करता है तो उसको कोई फरिश्ता आके कुछ इनाम दे के जाता है, और कोई बुरा करता है तो उसको कोई मार के जाता है, कुछ नहीं होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों चीज़ें कहा है, दोनों रास्ते क्या कर दिए, खुले रख दिए। तुम्हें जिस पर चढ़ना है तुम चलो, लेकिन पहुंचोगे कहां पर,
वो वक्त बताएगा। एक आदमी अच्छा काम कर रहा है, रोज उठकर नमाज़ों की पाबंदी, कुरान की तिलावत सब कर रहा है, और एक आदमी बुरे काम किए जा रहा है, दोनों की मंजिलें कहाँ होंगी भाई? एक अल्लाह का वली बनेगा और दूसरा, सीधी सी बात है ना कि दोनों के रास्ते अलग है। लोग कह रहे हैं भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बहुत पैसे है मेरे, एक आदमी बहुत गरीब है वो बेचारे नमाज पे नमाज पढ़ा जा रहा है, और एक आदमी बहुत मालदार है और वो कह रहा है मेरे पैसे ही खत्म नहीं हो रहे, तो कहाँ कहता है कि इससे। लेकिन एक वक्त आएगा कि आदमी अच्छा काम करने वाला एक अच्छी मंजिल पर पहुंचेगा, और बुरे काम करने वाला उसका नतीजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार आखिरत में होगा, ऐसा नहीं है। दुनिया के अंदर ही बहुत सारी चीज़ों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या देते हैं? बदला ज़रूर देते हैं। तो हम क्या करें? इस साल की प्लानिंग करें, तो किस किस चीज़ की प्लानिंग की जा सकती है बताएंगे? कुछ तो होगा ना, सवाल है आप लोगों से, वो तो बिंदास, ऐसा कोई मसला नहीं। हाँ बोलो, क्या प्लान? साल कैसे? हाँ क्या, तो क्या क्या काम हमें उसमें करने रहेंगे, करने चाहिए? पढ़ाई की, काम की, हाँ, घूमने फिरने की, घूमने फिरने की और खेलने कूदने की, सही है। और सीखने की, सीखने सिखाने की, और बोलो बोलो फटाफट। क्या काम करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दोनों दोनों चीजें हो सकती है। देखो ये ना, कुछ करने के काम होंगे, कुछ नहीं करने के काम होंगे, कुछ करने के होंगे और कुछ नहीं करने के। सबसे पहला काम तो अपने आप को बदलने का है। सबसे पहला काम क्या करना है? अपने आप को बदल। मेरी मर्जी नहीं होना चाहिए, होता ना, मेरी मर्जी, मैं, तुम लोग कुछ भी बोलो मैं अपना ही करूंगा। या आदमी आदमी जब इतनी जिद पे आ जाता है ना, ये इनाद है, ये क्या है? ये शैतान की तरफ से एक इनाद होता है। आदमी कहता है मेरी मर्जी, तुम कुछ भी कहो, तो कितना ही अच्छा हो, लेकिन वो, उसको भी समझ में आता है ये अच्छा है, लोग मेरे भलाई के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो अपने इनाद के, अपनी अना की वजह से, अपनी तकब्बुर की वजह से अपने आप को बदलता नहीं। तो सबसे पहला अपने लिए करो, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी, तू किसी का नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। अल्लामा इकबाल ने कहा है कि अपने आप में डूबकर जब तुम अपने लिए कुछ करोगे ना, तो बहुत कुछ करोगे। तो सबसे पहला काम क्या है? हम अपने लिए कुछ करें। क्या करेंगे अपने लिए? अपने लिए हम पहले सीखने की कोशिश करें। किसकी कोशिश करें? सीखने की। पढ़ना है, अब सीखने में बहुत सारी चीजें आ सकती है। सीखने में क्या क्या आ सकता है? बहुत सारी चीजें आ सकती है। सीखने में क्या क्या सीखना आ सकता है, कोई बताए ना? हाँ सीखना है हाँ, और बहुत सारे शौक है, क्रिकेट है, जो अपना बोल रहेगा वो फुल सीख। बहुत बहुत सारी चीजें ना, बहुत सारी। लेकिन कोई तो बताओ कि भाई मैं क्या सीखूंगा। किसी के पास है कि नहीं कुछ? जिंदगी गुजारने का तरीका भी फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं या एजुकेशन ऑनलाइन सीख सकते हैं। ऑनलाइन सीख सकते हैं। सीखने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम क्या करें? सीखे तो सही, क्या करें? तो इसमें क्या आ जाएगा? पढ़ना लिखना है, पढ़ना भी सीखना है हमें, और लिखना। लिखना आता है किसी को? लिखना कहीं लिखते हैं हम लोग? कहाँ लिखते हैं? एग्जाम में लिखते हैं, और होमवर्क करते हैं, और हम लोग टॉयलेट में लिखने के आदमी हाँ ऐसे भी होते हैं। और तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे पीछे वाले, तुम लोग तो अच्छे बच्चे हो। हाँ लेके आ जाओ ना पकड़ के। क्या होना चाहिए? लिखना, लिखना बहुत अहम। हम लोग एक ये कर रहे थे, किसी एक्टिविटीज में थे। हाँ अच्छा नहीं आ रहा है तो हाँ ये भी पूछ लो, समझ में आ रहा है। एक एक्टिविटीज कर रहे थे हम लोग, तो हम लोगों को कहा गया कि आपको लिखना है। आपको क्या करना है? लिखना है। हमने कहा कि भाई हम लोग कहाँ लिखेंगे,
कहा कि नहीं लिखना है, बस ये एक्टिविटीज़ है, सबको क्या करना है, लिखना है। अब उन्होंने पेपर दे दिए सबको, और कहा क्या कि तुमको लिखना है। तो चलो कैसे कैसे करके सब तैयार हो गए कि हम लोगों को क्या करना है, लिखना है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। फिर उन्होंने टाइम दे दिए कि लिखने का टाइम कितना है मालूम तुम्हारे पास। जब सब तैयार हो गए तो कहा कि सिर्फ तुम्हारे पास लिखने का 1 मिनट है और तुम्हारा वक्त शुरू हो रहा है अब। ये कह के वो खामोश हो गए। कहाँ लिखो, कोई इधर उधर देख रहा है। कहाँ टाइम जब शुरू हो गया है तो कुछ ना कुछ लिखे, और 1 मिनट के बाद हमारा क्या हो गया, टाइम बंद हो गया। फिर उन्होंने लोगों से लेने की कोशिश की कि लाओ भाई लाओ, क्या लिखे हो, बस जमा कर दो जमा कर दो, लाओ। कोई देने के लिए तैयार नहीं, नहीं थोड़ा सा बाकी है, नहीं थोड़ा सा बाकी है हमारा, अभी थोड़ा पूरा कर लेते उसके बाद देते। तो उन्होंने समझाया कि देखो तुम लिख सकते हो, क्या कर सकते हो, तुम लिख सकते हो तुम, लेकिन लिखना नहीं चाहते हैं। तो हम बहुत सारी लिखने की जगह है ना, सोशल मीडिया है, हम वहाँ पे लिख सकते हैं, ट्विटर है वहाँ पर लिख सकते हैं, कहीं पर जुल्म हो रहा है हम उसके खिलाफ एक जुमला तो लिख सकते हैं कि भाई ये सही नहीं है। बहुत सारी जगह है हम लिखे। इस तरह रोज़ाना अपनी डायरी में भी हम लिखे, अपनी डायरी में भी क्या लिखे, हम रोज़ाना कुछ ना कुछ तो लिखे। कोई लिखता है 1 लाइन 2 लाइन, कहीं से आज बहुत अच्छी वीडियो देख लिया उसमें कोई जुमला बहुत अच्छा लिखा वो लिख ले। सलाम। तो लिखने की हमारे पास क्या होनी चाहिए, आदत होनी चाहिए। जो ज़बान हमें आती है, उर्दू आती है उर्दू में लिखे, इंग्लिश आती है, जैसे उर्दू आ रही है सब पढ़ने वाले इंग्लिश है, लेकिन मैं उर्दू में लिखूंगा, मुझको क्या आ रहा है, तुम्हें भी क्या कर थोड़ी देरों में समझ में आने लगेगा कि हाँ भाई उर्दू। तो कैसे, उर्दू के बारे में बाज़ उलमा कहते हैं कि वो हमारे फ़राइज़ में दाखिल होनी चाहिए। जैसे नफल पढ़ने का सवाब मिलता है ना, जैसे उर्दू पढ़ने का भी हमको क्या मिलेगा, सवाब मिलेगा। ये ज़माना मुसलमानों के लिए बहुत अहम है कि उसमें उर्दू हम लोगों को सीखनी चाहिए। तो पहले एक ये हो गया, ठीक है, सीखना, सीखने में लिखना पढ़ना। दूसरा है हम रोज़ाना कोई ना कोई, साल के शुरू में अपनी कोई किताब मुतय्यन कर ले कि मैं इस साल के अंदर क्या करूँगा, कितनी किताब पढ़ूंगा। तो किताबें पढ़ना हम दूसरा ये काम कर ले कि किताब में पढ़ूंगा, कोई जो दीन की किताब है, दुनियावी एतबार से किताब है। हम पढ़ते हैं कोई किताबें रोज़ाना, कोई किताब बताओ फटाफट जल्दी जल्दी, कोई किताब आजकल किसने, आज सुबह से संडे था सब खाली थे, आज सुबह से किसने कुछ किताब, कौन, अच्छा यही कमजोरी है। तो कोई पढ़ेंगे कि नहीं अब से। तो हम साल के शुरू में अगर कर ले, रोजाना हम कितना दे सकते हैं पढ़ने के लिए, बता लो सब कितना दे सकते हैं, कितना वक्त दे सकते हैं। कम से कम तुम रोजाना कोई किताब को कितना वक्त दे सकते हो, कोई बताया ना। 15 मिनट और 20 मिनट और आधा घंटा, माशाल्लाह 35 मिनट और बोलो बोलो बोलो, कम से कम तुम खुद जबरदस्ती, ये उसने इतना बोली नहीं लग रही, कम से कम मैं कितना रोजाना, यानी मैं अपने आप को बदलने के लिए पढ़ना चाहता हूँ, रोजाना मैं कितना पढ़ सकता हूँ, आधा घंटा, शुरुआत कर सकते 10 मिनट से, हाँ 10 मिनट, 10 मिनट से शुरुआत करके घंटा तक कर सकते हैं। 10 मिनट बहुत हो गए। कोई भी किताब को आप 10 मिनट भी अगर ज़्यादा लग रहा है, आप 5 मिनट के लिए किसी की 5 मिनट टाइम देख के किताब उठाओ कि मैं 5 मिनट के बाद इस किताब को क्या करूँगा, 5 मिनट के बाद मैं क्या करूँगा, इस किताब को रख दूंगा। 5 मिनट पढ़ सकते हैं, 10 मिनट पढ़ोगे आप तो साल के कितने मिनट हो जाएंगे। 10 मिनट अगर हम पढ़ रहे हैं तो 365 को अगर ज़रब देंगे 3650 मिनट हम पढ़ेंगे, यानी कितने दिन हो रहे हैं मालूम है, यानी 100 दिन गोया कि आपने कंटिन्यू पढ़े, 10 मिनट का हिसाब लगाते तो 100 कितने दिन होंगे, 100 दिन नहीं होंगे शायद, 10 दिन होंगे, 10 या 20 दिन इस तरह कुछ होंगे शायद। तो इतना अगर किसी को कहा जाए कि भाई आप पढ़ो तो पढ़ पाएगा, 2 दिन पढ़ो नहीं पढ़ो, लेकिन 10 मिनट अगर या 5 मिनट भी आप पढ़ोगे रोजाना, कोई भी किताब अपने पास रख लो, खरीदो किताब, खरीद को पढ़ो। किताब क्या करो, कोई ना कोई किताब खरीद लो और उसको जो ज़बान तुम आसानी से पढ़ सकते हो, हिंदी में पढ़ सकते हो, दीनी पढ़ सकते हो, दीनी पढ़ो, कोई दुनियावी पढ़ सकते हो, किसी की नावल पढ़ सकते हो, कोई ना कोई किताब। मैं सिर्फ तुम्हें किसी चीज़ की तखसीस नहीं कर रहा हूँ कि तुम यही पढ़ो, तुम जो पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ना क्या है, ज़रूरी है।
किताब पढ़ लो। इसी तरह कोई ना कोई हुनर हमें आना चाहिए, कोई स्किल्स होना चाहिए हमारे पास। ये ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है। क्या बदल रहा है? बहुत तेज़ी से। एक बहुत बड़ा वो था, वो कहता है कि इस दुनिया के अंदर वही शख्स कामयाब है जो दुनिया से एक कदम आगे चल रहा हो। दुनिया से क्या कर रहा हो? एक कदम आगे चल, वो यानी उसकी प्लानिंग जब होंगी अच्छी सी, तो वो कह रहे हैं कि वो शख्स खुद ब खुद आगे चलने वाला होगा। बिल गेट्स का नाम सुनेंगे ना? बिल गेट्स का, बिल गेट्स बहुत बड़ा आदमी था। वो कहता है कि मैं सिर्फ लोगों से पूछता हूं तुम अपने फारिग वक्त में क्या करते हो, वो मुझे बता दो। तुम अपने खाली वक्त में क्या कर रहे हो, तुम वो मुझे बता दो, मैं तुम्हें बता दूंगा तुम्हारा मुस्तकबिल क्या है, कि तुम क्या बनने वाले हो, मैं तुमको बता दूंगा। तो हम अपने फारिग वक्त में देख ले कि हम क्या कर रहे हैं, तो हम खुद ही बता देंगे कि हम क्या बनने वाले हैं। तो ये साल इंशाल्लाह हम ये नहीं करेंगे। ये साल हम जो शुरू में ये ट्रेन कर रहे हैं, ये ट्रेन सोच रहे हैं कि हमें क्या, तो कोई ना कोई हम अगर ये करेंगे कि भाई मुझे किताब पढ़नी है, एक हमने ये कर लिया कि भाई साल के शुरू में मैंने एक किताब कोई ले लिया कि मुझे एक 10 मिनट एक किताब पढ़नी है। आप देख लो कि वो किताब कितने रोजाना का, एक महीने के अंदर उसको वो कर लो, महीने के हफ्ते कर लो, हफ्ते के दिन कर लो, और इंशाल्लाह फिर वो किताब तुम देखोगे कि बहुत जल्दी। एक बॉम्बे के बहुत मसरूफ आदमी थे, यहाँ इधर रहते थे अपने सांता क्रूज में। लोग कहते थे कि ये अकेला आदमी 5 आदमियों का काम करता है। ये अकेला आदमी कितने आदमियों का काम करता है? 5 आदमियों का काम करता है। तो किसी ने उनको, उनके भाई है, उनको थोड़ी सी वो किया कि भाई रोजाना कुछ पढ़ा करो। तो कहा कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, पढ़ने की बात ही मत करो। कहा कि 2 मिनट। तो भी सोचने लग गए कि 2 मिनट सिर्फ, कहा 2 मिनट तो निकाल लूंगा मैं। कितना? 2 मिनट में निकाल लूंगा। कहते हैं कि तकरीबन 6 महीने के बाद वो उनसे मिले, मारिफुल कुरान, कुरान की तफसीर है, कहने लगे उन्होंने 3 जिल्दें पढ़ चुकी थी सिर्फ 2 मिनट के हिसाब से। बहुत मोटी किताब है, यहाँ नहीं है, तकरीबन घर पर रखी। तो हम भी पढ़ना शुरू करेंगे तो तब तुम देखोगे कि कितने काम किए हो। इस तरह हम स्किल्स सीखे, कोई ना कोई क्या करें हम, हुनर। कंप्यूटर आता हो हम लोगों को, और क्या होना चाहिए? स्पोर्ट्स है, और कोई ना कोई हुनर हम लोगों को सीखना चाहिए अपने एतबार से। तो ये काम हम कर ले, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आप लोगों को हुनर सीखने में। आप अपने एतबार से तय कर ले कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसी तरह वर्जिश, रोज़ाना हम लोग क्या कर ले, एक्सरसाइज रोज़ाना। कौन करता है वर्जिश रोज़ाना? कोई नहीं, कोई तो करता होगा ना। जिम विम कोई, जिम विम जाने वाले नहीं है? हाँ जाते थे ना, तो कंटिन्यू करेंगे। नहीं भी करे तो हम क्या करेंगे, वर्जिश। अब जिम नहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं तो हम रोजाना की अपनी जॉगिंग हो गई है, तकरीबन 10 मिनट आप दौड़ ले, 10 मिनट अपने लिए, फिटनेस के लिए। बहुत सारे जो दर्द होते हैं ना बदन के, वो आप वर्जिश की वजह से ही ख़त्म कर सकते हो। वर्जिश की वजह से क्या कर सकते हो? मैंने कई लोगों को ऐसा देखा, यार वर्जिश मैंने शुरू किया, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो ऐसा आप लोगों भी करेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह सेविंग करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? कुछ ना कुछ हम पैसा अपने लिए क्या करेंगे, जमा करेंगे। करते हम अब उसको, यानी जमा करना, फिर उसको उठाना नहीं है, उसको रखो। एक 10 साल के लिए, एक रोजाना के 10 रुपए भी आप डाल दोगे, 5 रुपए भी डाल दोगे, एक 10 साल के लिए इसको देखना नहीं है, ऐसे सेविंग अकाउंट में डाल दो। फिर उससे बहुत बड़े बड़े अल्लाह ताला काम लेंगे। फिर हज भी कर सकोगे, तुम उम्रा भी कर सकोगे, अपना घर भी बना सकोगे, कहीं दूर घूमने के लिए जाना है तो वो भी कर सकोगे। लेकिन अभी कुछ ना कुछ हम सेविंग करें। इसी तरह आइंदा साल जो आ रहा है, मैं ये जो आप लोगों के लिए सबक तैयार कर रहा था, तो उसमें मुझे पता चला कि आइंदा साल जो आने वाला है वो इस साल से भी ज़्यादा दिवालिया और बहुत ज़्यादा करप्शन और बहुत ज़्यादा उसके अंदर क्या होगा, गिरावटें होंगी। तो बहुत अपने पैसों का बहुत सही इस्तेमाल करें। बजट बनाए अपने घरों का। हम क्या करें, बजट के कितने की चीज़ें आनी चाहिए, ज़रूरत की चीज़ें क्या। इसराफ तो ऐसे भी मना है ना, इस्लाम ने इसराफ को मना किया है। तो हम ज़रूरत की चीज़ें बहुत संभाल के इस्तेमाल करें। आइंदा साल के लिए क्या है, बहुत कारोबार के एतबार से और दूसरी एतबार से बहुत सारी चीज़ें, तो हम इस चीज़ की कोशिश करें। दूसरा, हम इबादतें जो अपनी है
नमाजों का 5 वक्त का हम एहतमाम करें, खुद भी एहतमाम करें अपने घर में, अपने भाई बहनों को, अपने वालिदैन को, अपने दोस्तों को। हम नमाजों की इबादतें हमारी नहीं छूटनी चाहिए। इबादतों में क्या क्या चीज़ें आ जाती है? हाँ, नमाज हो गई और तिलावत हो गई। कुरान पाक की तिलावत भी हम रोज़ाना का एहतमाम करें, 1 मिनट पढ़े, 5 मिनट पढ़े, थोड़ा सी देर के लिए, लेकिन रोज़ाना मेरे रब से हमारा एक प्राइवेट ताल्लुक होना चाहिए। हम दूसरों से कहते हैं ना भाई मेरे लिए दुआ कर दो, कोई अच्छा मिल गया, खुद मैं अपने लिए अल्लाह से दुआ करूँगा भाई। मुझे लगा हो तो मुझे जो ज़ोर से, तो मुझे पता है ना भाई कितनी ज़ोर से लगा है, तो मेरी तकलीफ़ को दूसरा कोई जान सकता है क्या? है ना, भूख मुझे लगी हो, मैं दूसरों को कह दूँ यार खाने के लिए दुआ करना, तो कहना ठीक है करेंगे, जब तो उसको क्या मालूम है कितनी ज़ोर से इसको भूख लगी है। तो अपने लिए दुआ, इबादतों का, इबादत में दुआ भी बहुत ख़ास अपने लिए हम मांगे, एक हम प्लान बना लें और उसके बाद हम क्या करें, अल्लाह से दुआ मांगे। और हम जिस तरह इस दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं, आखिरत की भी कामयाबी के लिए, मेरी अपनी कामयाबी के लिए, इस्लाम की बुलंदी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये काम भी हम ज़रूर करें कि मैं इस्लाम को फैलाने के लिए, इस्लाम की इशाअत के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ये है कि नहीं हमारे लिए ज़रूरी? तो भाई मेरे लिए इस्लाम को फैलाना कितनी अहम तरजीहात में से सबसे पहले इसको रखना चाहिए। लेकिन ये सबसे अहम इस आखिर में इसलिए लगे, सबसे अहम ये है कि हम इस्लाम को, हम मुसलमान हैं तो मेरे ज़रिए से लोगों को क्या पहुँचना चाहिए, फ़ायदा पहुँचना चाहिए, कम से कम नुकसान तो ना हो। अल्लाह ताला इन बातों पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। तो ये एक प्लान है, आप इसको लिख लें और किसी ना किसी से 2-3 दोस्त है ऐसा ग्रुप बना ले आप लोग, और उसमें हफ्ते में डिस्कस करें कि भाई हमने ये जो चीज़ें लिखी थी हमने उसको मार्क कर ले कि मैंने इतना किया है या नहीं। तो उससे कंपटीशन होगा तो क्या होगा, आदमी को करना कराना आसान होगा। जैसे यहाँ संडे को जमा होते हैं तो संडे को अपनी एक बुक लेकर आ जाए, डायरी लेकर आ जाए, कि मौलाना है इनको बता दे मैं हूँ यहाँ पर, कोई ना कोई हम इस तरह एक दूसरे को बताते रहेंगे तो क्या होगा कि भाई मेरी इतनी चीज़ हुई और इतनी चीज़ नहीं हुई तब भी बताए कि आप दुआ करें इंशाल्लाह। तो आदमी उससे क्या होगा, कोई ना कोई फॉलो करता रहेगा, तो हमारा साल आप देखोगे कि बहुत अच्छा इंशाल्लाह जाए। ठीक है ना इंशाल्लाह।